हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय स्पीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म कर ली थी। अब हमने आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है, जिसमें हम बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है तो डील करेंगे। हम यहाँ पर सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम जो है तो ऑन टू द लेक्चर आते हैं। हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये बेसिकली एक वैल्यू होती है जो एक सिंगल वैल्यू होती है जो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करके या बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स में से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, इट इज़ अ सिंगल नंबर दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डिटर्मिनेंट जो होता है बेसिकली एक सिंगल नंबर होता है जो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को में से निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में से जो एक सिंगल नंबर हम निकाल सकते हैं उसी को बेसिकली डिटर्मिनेंट कहा जाता है। अब इसका कुछ तारुफ जो है तो आपको अपनी क्लास 9th के अंदर है। जैसे कि आप सब ने डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स जो है अपनी क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स क्या था? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है? ब्रैकेट्स मैट्रिसेस में मुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो डिटर्मिनेंट की खड़ी ब्रैकेट होती है, बिल्कुल सीधी, उसको एंड पे मोड़ा नहीं जाता। जैसे आप देख रहे हैं, इनको मैंने बिल्कुल सीधे पैरेंथेसिस के अंदर ड्रॉ किया है। तो डिटर्मिनेंट लेने से पहले आप ज़रूर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया करें। अब ये 2/2 मैट्रिक्स यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज थी और 2 कॉलम थे, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बड़ा इजीली हम फाइंड कर सकते थे। आपको याद होगा, मेन डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती थी और फिर माइनस लगा के सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती थी। आई होप सो कि ये चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से आती है। ठीक है जी। हमारे यहाँ पर जो बेसिक डिस्कशन है वो है कि हम कैसे 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, मैंने नीचे एक आर्टिकल बनाया है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3/3 और हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 हो या इससे ज़्यादा हो, 4/4 हो, 5/5 हो, तो उसको हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट की मदद से उसकी वैल्यू जो है तो निकाल सकते हैं। जो भी उसकी नंबर वैल्यू आएगी, हम कैसे डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमने डिस्कस करना है अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर। यहाँ बताता चलूँ को कि डिटर्मिनेंट को लेने के बहुत से तरीके होते हैं। आज हम उसका पहला तरीका पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल है, एवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। ये 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने एवेल्युएट करना है। अब हम आज डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करने का, 3/3 के डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करने का पहला तरीका सीखेंगे, और ये तरीका है डायरेक्ट एक्सपेंशन मेथड। इसे कैसे किया जाता है ज़रा गौर से आपने देखना है। वही डिटर्मिनेंट मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, आपके सामने है। थोड़ा सा मैं फोकस बना देता हूँ। ठीक है जी, आपके सामने है। अब ये वो डिटर्मिनेंट है जिसकी नंबर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसकी नंबर वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। पहला मेथड है एक्सपेंशन मेथड। हम एक्सपेंशन मेथड के जरिए इस डिटर्मिनेंट की नंबर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसे किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक्सपैंड करके इसकी नंबर वैल्यू या इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए ज़रा अपने काम को आसान बनाते हुए हम सीखते हैं कि रो 1 से कैसे एक्सपैंड किया जाता है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की रो 1 है जिसके अंदर एंट्रीज क्या आ रही हैं, 1, -2 और -4। तो हम ये सीखेंगे कि इस रो 1 को इस्तेमाल करके, इसे एक्सपैंड करके इसका जो आंसर है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो इसका सिंपल तरीका है, रो 1 की पहली एंट्री क्या है, 1। आपने वो एंट्री लिखनी है
और वो एंट्री जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ देना है, उनको उन एंट्रीज को छोड़ देना है। वन जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, और बाकी जो हमारे पास एंट्रीज बच जाती हैं जैसे कि -1, -3, 3, 2, उनका एक माइनर लिख लेना, माइनर या माइनर डिटर्मिनेंट 2/2 का उन चार से मिला के बना लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 1 लिखा और 1 जिस रो में था जिस कॉलम में था उसको छोड़ दिया, और बाकी एंट्रीज जो थी उनके जरिए एक माइनर लिख दिया। इसे आप माइनर ऑफ 1 भी कह सकते हैं, ये 1 का माइनर है। बिल्कुल इसी तरीके से फिर क्या करना है, फिर एक्सपेंशन के रूल के तहत आपने माइनस लगाना है, और माइनस लगाने के बाद नेक्स्ट एंट्री लिखनी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी, -2 थी, तो हमने माइनस लगाया रूल के तहत, एक्सपेंशन का जो रूल है, और फिर उसके बाद -2 लिखा, और अब -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उनको छोड़ देना है, और बाकियों के जरिए -2 का माइनर बना लेना है। ठीक है जी, -2 का माइनर क्या बनेगा, -2 इस रो में और इस कॉलम में, इनको छोड़ देना है, और एक माइनर डिटर्मिनेंट यानी कि 3, -3, -2 और 2 ये बन जाएगा। यानी कि जिस रो और जिस कॉलम में -2 नहीं था उसके अलावा वाली एंट्रीज हमने लिख दी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, -4, रूल के अकॉर्डिंग हमने प्लस लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखनी है जो कि थी हमारे पास रो 1 की -4, और फिर जिस रो और जिस कॉलम में -4 है उसको छोड़ देना है, और बाकियों की माइनर डिटर्मिनेंट जो है तो हमने बना लेना। आई होप सो कि यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये 3 डिटर्मिनेंट आपको 2/2 के नजर आ रहे हैं, और इनको सॉल्व करना तो आपको आता है। होगा क्या, आपको पता है 1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू दैट थिंग, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई और इस 1 को लिखो ना लिखो, क्योंकि 1 इंटू 5 5 होता है, पता है ना। तो ये -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर -2 रिजल्ट देंगे, और -3 और 3 मल्टीप्लाई होकर -9 देंगे, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दरमियान में माइनस लगता होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 - 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2, और 3 2 आर 6, माइनस माइनस प्लस और फार्मूले वाला माइनस माइनस, और 3 2 आर 6, ये लिख दिया, समझ रहे हैं ना सारे। फिर हमने प्लस माइनस माइनस 4 लिखा, 3 3 आर 9 लिखा, माइनस माइनस प्लस और फार्मूले वाला माइनस माइनस, और 2 1 आर 2, ये लिखा। इस तरीके से इसके बाद हमने सॉल्व किया, इसे सिंप्लीफाई किया। 9 - 2 7 होता है, 2 इंटू 6 - 6 0 होता है, और -4 इंटू 9 - 2 7 होता है, 7 एज इट इज। ठीक है, 2 0 आर 0, और 4 7 आर 28, तो 7 - 28 का -21 आंसर आ गया। ये तो आपने सीखा है कि किस तरीके से हम रो 1 से एक्सपैंड करके आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं इसी डिटर्मिनेंट को, ये जो डिटर्मिनेंट था, इसको कॉलम 1 के जरिए एक्सपैंड करना आपको सिखाऊंगा। अभी मैंने किससे एक्सपैंड किया है, रो 1 से। अब इसी को एक अल्टरनेट मेथड, एक अनदर मेथड में कॉलम 1 से एक्सपैंड करके आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, और देखते हैं क्या वही वैल्यू दोबारा से आती है या नहीं आती। तो देखिए, कॉलम 1 की एंट्रीज कौन कौन सी थी, 1 3 और -2। ठीक है जी, तो पहली एंट्री 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिखा, और 1 जिस रो और जिस कॉलम में था उसको छोड़ दिया, और बाकी एंट्रीज का माइनर डिटर्मिनेंट बना दिया। फिर दूसरे नंबर वाले के साथ माइनस लगता है तो माइनस लिखा, और कॉलम 1 की जो दूसरी एंट्री है वो कौन सी है, 3 है, तो वो माइनस रूल के वाला, और 3 एंट्री ये लिखी। अब 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, और बाकी एंट्रीज यानी कि -2 -4 3 और 2 यहाँ पे लिख लेंगे, और रूल के तहत लास्ट वाली एंट्री के साथ प्लस लगता है, हमने प्लस लगाया, और एंट्री कौन सी थी -2 उसको लिखा। और अब जिस रो और जिस कॉलम में ये थी, थोड़ा सा मैं कर लेता हूं, जिस रो और जिस कॉलम में ये -2 थी उसको हमने जो है तो छोड़ दिया, और बाकियों का माइनर लिख दिया कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब इनको उसी तरीके से सॉल्व किया, 1 इंटू समथिंग वही चीज होते है, बहरहाल 2 इंटू -1 -2, और माइनस ये वाला, और माइनस फार्मूला माइनस माइनस प्लस 3 3 9, -3 एज इट इज, 2 इंटू -2 -4, और -4 और माइनस वो फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस 4 3 12, और प्लस माइनस -2, और -2 इंटू -3 6, और -4 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले के तहत दरमियान में एक और माइनस आना है तो वो माइनस कर देगा ओवरऑल रिजल्ट को, और ये आंसर आ जाएगा -4। गॉट इट। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट स्टेप्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे -24 आया, यहाँ पे -4, और रिजल्ट क्या आया, -21।
तो आप देखें कि चाहे हम किसी रो से एक्सपैंड करें या चाहे हम किसी कॉलम से एक्सपैंड करें, हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है तो वो सेम आता होता है। आई होप सो कि आपको एक्सपेंशन आ गई होगी कि अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट आ जाए तो हम कैसे उसे रो से या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। याद रहे, इसमें एक 3/3 के डिटर्मिनेंट में 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। मैंने तो आपको रो 1 से और कॉलम 1 से एक्सपैंड करना सिखाया है। हम रो 2 से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, रो 3 से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, चाहें तो कॉलम 2 से एक्सपैंड करें, कॉलम 3 से एक्सपैंड करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जैसे कि जब हम रो 1 से एक्सपैंड करते हैं, पहली एंट्री के साथ पॉजिटिव साइन होता है, दूसरी के साथ नेगेटिव लगता है, ये देखें, और तीसरी के साथ पॉजिटिव लगता है। लेकिन जब आप रो 2 से एक्सपैंड करेंगे तो पहली एंट्री के साथ नेगेटिव लगेगा, दूसरी के साथ पॉजिटिव और तीसरी के साथ नेगेटिव, ये याद रहे। और रो 3 से करते हैं तो वो एज इट इज जैसे ऊपर वाला पैटर्न है, पहले के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव और तीसरे के साथ पॉजिटिव लगेगा। सिमिलरली कॉलम में भी ऐसे ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम 1 से एक्सपैंड किया था तो पहली एंट्री के साथ पॉजिटिव साइन था, दूसरी एंट्री के साथ जो है तो नेगेटिव साइन था, जबकि तीसरी एंट्री के साथ क्या साइन था, पॉजिटिव था। लेकिन अगर आप कॉलम 2 से एक्सपैंड करते, पहली एंट्री के साथ नेगेटिव लगता, दूसरी के साथ पॉजिटिव लगता और तीसरी के साथ नेगेटिव लगता। और कॉलम 3 एज इट इज होता है। याद रखिएगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 का बिहेवियर और रो 1 और रो 3 का बिहेवियर सेम होता है, अलबत्ता रो 2 और कॉलम 2 का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो अब आपका ये टास्क है कि इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5, ये आप लोगों ने सिर्फ कॉलम 1 और रो 1 से एक्सपैंड करके दिखाना है और आंसर्स भेजने हैं, और हमें पता चलना चाहिए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। आज का यही लेक्चर है। कल इंशाल्लाह ताला इसकी मज़ीद बातें कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।